हे गाइस, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शीट शेयर की जाएगी फॉर दूधसागर फॉल्स। ओके, लेट्स बिगिन। सो ये टिकट काउंटर आप देख रहे हो, इसमें बहुत बड़ी लंबी लाइन रहती है एवरी डे, क्योंकि ये फॉरेस्ट के बीच में है दूधसागर फॉल्स। तो 240 जीप्स ही अलाउड रहती हैं एक दिन में। अगर आप जा रहे हो तो 1 बजे तक जाओ। अराउंड 800 रुपीज़ पर पर्सन रहेगी विथ इंक्लूडिंग जीप। आप खुद की व्हीकल लेके दूधसागर फॉल्स तक नहीं जा सकते हो। इट्स अ लॉन्ग ट्रेल बिटवीन द फॉरेस्ट, सो आपको यहीं से बुकिंग करनी होगी। एंड एक बजे से पहले जाओगे नहीं तो जीप्स, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, खास करके दिसंबर एंड में या वीकेंड में भीड़ ज़्यादा रहती है। तो 1 बजे तक जाओ, आपको जीप मिल जाएगी। अराउंड आप फुल जीप भी बुक कर सकते हो। 8 लोग रहते हैं एक जीप में। आई थिंक 6 और 8 लोग रहते हैं। आप पूरी जीप बुक कर सकते हो और आप दूधसागर फॉल्स जा सकते हो। मैं दूधसागर फॉल्स गोवा से विज़िट किया था। तो गोवा से मैं डायरेक्टली तो नहीं आया, मैं बाइक से आया था। आप खुद वहाँ से, गोवा से बहुत सारी बसेस एंड पैकेजेस रहते हैं जो कि आपको अराउंड आई थिंक 1500-1600 पर पर्सन लेते हैं। अप एंड डाउन बहुत रहता है। आपको यहाँ ला करके घुमा करके वापस ले जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा प्रेफर्ड है। क्योंकि दूधसागर फॉल्स में क्या है ना, एक फिक्स टाइम स्लॉट रहती है कि आप इतनी देर तक ही रह सकते हो, नहीं तो आपको फिर फाइन देना पड़ेगा। सपोज आप जीप के साथ जा रहे हो, आपकी प्राइवेट जीप ही, आई मीन फुल्ली आपने ही अपने ग्रुप के साथ बुक की है, बट फिर भी आपको वहाँ 1.5 घंटे का ही स्लॉट दिया जाता है। आप वहाँ पर जितनी देर रहते हो, 1.5 घंटे के बाद सबको रिटर्न आना होता है। अगर आप टाइमली रिटर्न नहीं आए तो आपको फाइन लगती है। जब आप दूधसागर जा रहे होते हो तो रास्ता बहुत प्यारा रास्ता है। 10 किलोमीटर है, आप खुद से नहीं ड्राइव कर सकते। बीच में फॉरेस्ट ऑफिसर्स रहते हैं, वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे जाने के लिए। ये जो आप वाटर बॉडीज देख रहे हो, लाइक आप इनके ऊपर से जाओगे, बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको। जब आप दूधसागर फॉल्स आ रहे होगे तो आसपास में रहने की जगह, क्योंकि हो सकता है आप एक ही बार में, सपोज गोवा से आ रहे हो या कहीं और से आ रहे हो, एक ही बार में आप यहाँ तक ना आ पाओ। तो मैं जिस होटल में स्टे किया था वो था रोशन गेस्ट हाउस, वो आसपास में ही है। वहाँ पर ठीक है, मतलब रूम्स भी ठीक ठाक है। इट्स आई वोंट से कि ये बहुत ही अच्छे रूम्स हैं, बट इट्स गुड। मतलब मैं जहाँ स्टे किया था, इट वॉज अ सेफ प्लेस। आप वहाँ रह सकते हो, बट इट वॉज नॉट दैट ग्रेट। ठीक है, जब आप दूधसागर फॉल्स के लिए इन रास्तों से जा रहे होते हो तो रास्ते में बहुत सारे मंकीज एंड अलग अलग कोई भी एनिमल, ये लोग बोलते हैं कि दिखेगा, बट वी हार्डली सॉ सम स्नेक्स एंड सम लाइक दीज वाइल्ड बर्ड्स एंड मंकीज मोस्टली। एंड क्योंकि ये वीकेंड का टाइम था, वी वेंट इन दिसंबर। तो दिसंबर के टाइम पे जाने पर बहुत बड़ी ट्रैफिक लगी हुई थी यहाँ पर। एंड बहुत बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था। आई गेस अराउंड 30 मिनट्स हमें वहाँ वेट करना पड़ा। जब ट्रैफिक क्लियर हुआ तो फिर हम लोग आगे बढ़े। तो जब आप जाओगे तो ऑब्जर्व करोगे, कुछ लोग बात कर रहे थे आपस में कि जब बारिश होती है तो ये पूरा ही कीचड़ जैसा हो जाता है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट राइट नाउ इट वाज ऑल ड्राई, सो इट वाज वेरी इजी फॉर अस, आई मीन टू मूव फॉरवर्ड। ट्रेल अराउंड 10 किलोमीटर्स का है। एंड ये लोग कुछ 1 आवर के आसपास यहाँ से लेके जाते हैं। अगर आप सपोज 1 बजे ट्रिप स्टार्ट किए हो, जहाँ से टिकट बुकिंग काउंटर आपने देखा थोड़ी देर पहले, वहाँ से अगर 1 बजे ट्रिप स्टार्ट की हो तो आप 5 बजे तक वापस उस लोकेशन पे पहुँच सकते हो। 5 साढ़े 5 बजे तक। अगर आपके जीप में सब लोग टाइम के अकॉर्डिंग, वैसे भी टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आप 5 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाओगे, 5 साढ़े 5 बजे तक। और इसी तरीके से कुछ लोग जा रहे होते हैं, कुछ लोग आ रहे होते हैं। तो 240 जीप्स ही अलाउड होती है एक दिन में। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक भी जीप अलाउ नहीं करता, क्योंकि एनिमल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके और भी काफ़ी रूल्स हैं। तो एक तो आपने वहाँ 800 पर पर्सन पे किया टिकट काउंटर के टाइम पे। अब जब आगे जाओगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी आई गेस अराउंड 200 पर पर्सन पे करना पड़ता है। और उस वहाँ पर आप अगर आपके पास कैमरा है तो, जैसा ड्राइवर मुझे बता रहे थे, तो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। मेरे से नहीं लिए गए थे, बट अगर आप कैमरा शो करोगे तो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे। देख सकते हो कि कितनी ही मतलब ब्यूटीफुल जो ये रिवर क्रॉसिंग्स है, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आप फैमिली के साथ आओ। तो दूधसागर की खासियत ये है कि स्टार्टिंग जहाँ से आप आ रहे हो, आप कैब से आ जाओ या बस से आ जाओ या खुद की पर्सनल व्हीकल से आ जाओ वो टिकट काउंटर तक, वहाँ से या तो आप पैकेज में लोगे तो फिर वो लोग आपकी जीप बुकिंग भी करके देंगे। बट इट वुड बी बेटर कि आप आसपास होटल में स्टे करो और अपनी व्हीकल से यहाँ पे आओ। और फिर यहाँ आने के बाद आप जो है एक जीप जीप बुकिंग करो। आप ट्रैक, यहाँ पे ट्रैकिंग के भी ऑप्शन है, वॉकिंग ट्रैक। अगर आप ऑनलाइन बुक करो तो आपको एक ट्रैक गाइड दिया जाएगा। आप इस पूरे रास्ते में ट्रैक करके जा सकते हो, दूधसागर फॉल विजिट कर सकते हो। आई गेस और भी प्लेसेस होंगे, बट
ट्रैकिंग का भी ऑप्शन है, बट अगर आप अपने फैमिली के साथ आ रहे हो, मेरे हिसाब से तो ट्रैकिंग करने की ऐसी कोई खास जगह यहाँ पे है नहीं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, बूढ़े लोगों के साथ भी आ रहे हो, तब भी दिस इज़ अ वेरी नाइस वाटरफॉल जो आप विजिट कर सकते हो। मेरे मेरे लिस्ट में वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल्स जो मैंने विजिट किया वो ये दूधसागर वाटरफॉल ही था। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, बूढ़े बुजुर्ग के साथ, आप जीप में उनको लेकर के आ सकते हो, और आगे भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट कि सिर्फ यंग लोग ही जा सकते हैं, आप फैमिली में पूरी फैमिली लेकर के आ सकते हो, बच्चे बूढ़े सबको। एंड पूरी आने जाने की पूरी सुविधा है। और आगे आप आराम से जाओ। तो ये जो पूरा आप जंगल विजिट करोगे, इसमें आपको ऐसे बाहर उतरने, अगर ट्रैफिक लगी तो आप उतर सकते हो, बट ये पूरा का आप देखोगे आसपास में जितने भी पेड़ पौधे हैं सबके सब रेड सॉइल से एकदम कवर हो गए हैं। और हमारे जीप ड्राइवर जो थे वो काफ़ी काफ़ी अच्छे थे, हमसे काफ़ी इंटरेक्ट कर रहे थे, जंगल के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे कि इधर कैश्यू नट्स के भी पेड़ हैं और आसपास में कौन से पेड़ हैं, झील एंड बॉडीज। तो रास्ता काफ़ी सुंदर है। फैमिली के साथ आओ, फैमिली पूरी इंजॉय करेगी। एंड बस अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और आगे बताऊंगा कि आगे क्या है। तो व्हीकल्स क्या है ना, आती जाती रहती है, कुछ व्हीकल्स जा रही है, कुछ व्हीकल्स आ रही हैं। तो एक भीड़, जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो ये लोग ट्रैफिक को स्टॉप कर देते हैं। जब दूधसागर फॉल में भीड़ घट जाएगी फिर आपके व्हीकल्स को अलाउ करेंगे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव है। और बारिश के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा बारिश रहती है तो इसे बंद भी कर दिया जाता है, क्योंकि इतना इतना पानी भर जाता है कि व्हीकल का पास करना मुश्किल है। तो ये लोग नहीं अलाउ करते। ठीक है, तो आसपास में यदि छोटे छोटे गांव आप देखोगे तो ये लोग आसपास में क्या करते हैं, खेती भी करते हैं। तो अच्छा अच्छा व्यू पड़ता है, आप जाओगे पूरे रास्ते में, एक काफ़ी लंबा रास्ता है। एंड मज़ा आता है। ऐसे कुछ खास पेड़ पौधे देखने को तो नहीं मिलते, बट जंगल का रास्ता है, फैमिली है, वो एंजॉय करेगी आपकी। मतलब इट्स अ गुड प्लेस। तो अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। रास्ता रास्ता काफ़ी लंबा है यहाँ पे, बट आप कंफर्टेबली जाओगे, जीप बहुत कंफर्टेबल रहती है। एंड लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, मेरे को आगे बैठना है, मेरे को पीछे नहीं बैठना, और बीच में नहीं बैठना, ऐसे तो ये सब तो चलता ही रहता है। काफ़ी अच्छा रास्ता है, इसमें पानी वानी बहते रहता है। तो ये हम लोग पहुंच गए, ये वही ये इस स्पॉट पे अब आपको यहाँ से अब जीप आगे नहीं जाएगी, यहाँ से अब आपको वॉक करना पड़ेगा। लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो लोग ओल्ड एज लोगों को भी यहाँ से लेकर के दूधसागर फॉल्स तक जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप पूछोगे वॉशरूम या चेंजिंग रूम, यस वॉशरूम भी है, चेंजिंग रूम भी है। वॉशरूम जैसा आप पब्लिक टूरिस्ट फाइंड करोगे वैसा ही रहेगा। चेंजिंग रूम में कुछ कुछ चेंजिंग ऐसे चेंजिंग रूम्स हैं, बहुत सारे इफेक्टिव भी है। मैं जिस चेंजिंग रूम में गया था उसके अंदर से कुंडी नहीं लग रही थी, और भी एक दो और थे तो उसके अंदर से कुंडी नहीं लग रही थी, बट अगर आप फाइंड करोगे प्रॉपर तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखोगे बहुत सारी व्हीकल्स वेट कर रही है उन लोगों के लिए जो लोग वापस, अब जिनका 90 मिनट्स कंप्लीट हो चुका है वाटरफॉल पे, वो लोग वापस आएंगे, और फिर नए जो लोग हैं जिनको अब जाना है वाटरफॉल, तो फिर वो लोग अब यहाँ से अब लेकर के आ रहे हैं। आप देख सकते हो मंकीज जो है, आपको अपना सामान का प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कोई बैग लेके जाओ, तो मंकीज क्या होते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अगर आप चेन वाला बैग भी लेके जा रहे हो ना, तो वो चेन वाले बैग को खोल के कुछ भी खाने पीने का सामान रहेगा ना वो लेके भाग जाएंगे। तो इनका तो ये नेचर ही है। तो आपको ही संभल के चलना पड़ेगा। आपको इधर कोई एनिमल्स एनिमल्स नहीं मिलेगा, हो सकता है स्नेक्स मिल जाए, स्नेक्स हैं तो हो सकता है नेवला भी एक दो मैंने देखा, बट इसके अलावा कोई भी एनिमल नहीं देखा। इन लोगों ने बोलता तो है कि इधर ब्लैक पैंथर और भी अलग अलग तरह के जानवर हैं, बट वो मिलता नहीं है। तो आप या तो दे दीजिए, यहाँ से हमारी जो एक छोटी सी ट्रैक है, बहुत ही कंफर्टेबल ट्रैक है, बूढ़े लोग भी कर सकते हैं, सीढ़ी बनी हुई है हर जगह, और गिरने का ऐसे चांसेस बहुत कम है। तो ये देखो, ये सीढ़ियाँ प्रॉपर बनाई गई है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। तो बहुत लोगों के अकॉर्डिंग इन लोगों ने अच्छे से देखो साइन बोर्ड्स लगाए हैं, फिर सीढ़ी है, तो आप आराम से जा सकते हो। ओके, तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता भी अच्छा है। इसमें क्या है, बहुत सारे छोटे 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 ब्रिजेस रहेंगे जिसके नीचे से पानी बहता हुआ आप देख सकते हो। तो ऐसा ही है। बट जब आप एंड में दूधसागर फॉल्स के पास पहुंचते हो,
वहाँ पे जो व्यू आती है, दैट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। आप जो भी मनी स्पेंड कर रहे हो, जो भी टाइम यहाँ पे दे रहे हो, वो तो वर्थ इट है ही। साथ में ये जो आप यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, आप देख सकते हो नीचे से पानी बह रहा है। अभी बारिश का टाइम भी नहीं है, इट्स दिसंबर, और स्टिल बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था ये जगह। आने और जाने वाले लोगों के लिए अलग अलग रास्ता बनाया गया है और आप यहाँ से जा सकते हैं। हर एक बंदों को यहाँ पे, अगर देखो आप दूधसागर फॉल्स में क्या है, सबसे अच्छी बात यह है, बहुत सारी वाटरफॉल्स में क्या होता है कि आप वाटरफॉल चले गए, आप चले गए वहाँ पर, और वहाँ पर सिर्फ आप देख सकते हो। आपको वाटरफॉल में नहाना और पानी में स्विमिंग करना वो अलाउ नहीं होता है। बट ये जो वाटरफॉल है, पहले तो दूधसागर वाटरफॉल काफ़ी डीप है, ऐसा बोलते हैं लोग कि 25 फीट से ज़्यादा है। तो आप बिना लाइफ जैकेट के लोग तो अलाउ नहीं करेंगे। तो हर एक बंदे को यहाँ पे लाइफ जैकेट की कमी नहीं है। हर एक बंदे को एक लाइफ जैकेट दी जाएगी। बच्चों के लिए अलग साइज़ की लाइफ जैकेट रहती है, बड़ों के लिए अलग साइज़ की लाइफ जैकेट रहती है। वो आपका जीप ड्राइवर आपको ला के दे देगा, आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना, सब पैकेज भी इंक्लूडेड है। तो ये लाइफ जैकेट बहुत ही ट्रस्टेड है। मैंने देखा बहुत सारे लोग लाइफ जैकेट पर ट्रस्ट नहीं करते, और लाइफ जैकेट पर ट्रस्ट नहीं करते और पानी में उतरने से डरते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, मैंने देखा है। आप बेफिक्र, अगर लाइफ जैकेट आपको अच्छे से बंधा हुआ है, आप पानी में उतर जाओ, लाइफ जैकेट आपको डूबने देगा ही नहीं देगा। जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ जैकेट के साथ, वो काफ़ी डरते हैं। जेन्युइन है वो वैसा डरना। मैं भी फर्स्ट टाइम जब लाइफ जैकेट पहन के पानी में उतर रहा था, एक सी थी अरेबियन सी में, तो मैं काफ़ी डर रहा था। बट एक बार जब आप उतर जाओगे, आपको देखेगा कि लाइफ जैकेट इज सो ग्रेट। तो आप लाइफ जैकेट पहन के दूधसागर फॉल्स में स्विमिंग कर सकते हो। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ये आप देख सकते हो, ये सब चेंजिंग रूम्स हैं। चेंजिंग रूम्स नहीं है कि ये सब वॉशरूम्स हैं। वॉशरूम, चेंजिंग रूम, सब इसी तरह की सुविधाएं रहती है। और एंड में मैंने देखा था, जहाँ पर दूधसागर फॉल्स है, वहाँ पे कुछ लोग कपड़े भी बेच रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है अब वहाँ से, मैंने ऐसे ट्राई नहीं किया, मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। बट हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे, ठीक है। पानी वानी, वॉशरूम, चेंजिंग रूम, एवरीथिंग। तो आप आ सकते हो, बड़े मतलब ओल्ड एज लोगों के साथ भी आ सकते हो। देखो ये सिर्फ नॉर्मल वॉक है, ऐसा नहीं कोई अप हिल या डाउन हिल, ऐसा नहीं है। तो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल टू वॉक। आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आए हुए हैं, और कुछ लोग अपने बूढ़े माता पिता के साथ भी आए हुए हैं। तो जगह ही ऐसी है, हर तरह के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। बस ये है कि बच्चों के साथ अब अगर आओगे तो फिर आप उनको लाइफ जैकेट पहना भी दोगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इतने छोटे बच्चों के साथ में आए हो, तो किसी न किसी को, एक बंदे को, जब आप वाटरफॉल में अंदर गए हो, तो किसी न किसी को बच्चों के साथ तो रहना पड़ेगा। कुछ लोग मैंने देखा कि बच्चों को भी लेके जा रहे थे लाइफ जैकेट पहना के, वो भी सेफ़ है, कंप्लीट सेफ। बट वही है कि अगर आप अपने बच्चों को पानी में नहीं उतारना चाहते हो, तो कोई ना कोई एक बंदा होगा जो बाहर खड़ा रहेगा। तो ये सब सोच के ही बच्चों को लाया करें। ये इसी देखो कितने कितने सारे छोटे छोटे ब्रिजेस बनाए गए हैं पानी में क्रॉसिंग के लिए। जैसा रास्ता थोड़ा लंबा दिख रहा होगा, बट उतना भी लंबा नहीं है। इट्स वॉकेबल। एंड लोग लोग थोड़ा थक जाते हैं, बट आप जब जाओगे दूधसागर फॉल्स, जब आपको सामने दिखेगा, तो ये सब थकान दूर हो जाएगी। तो हम लोगों ने इस स्टे के बारे में अगर बात की जाए, तो मैंने तो वैसे गूगल मैप्स पे ही ऐसे, मैंने जब टिकट काउंटर पे मैंने पहुंचा, तो देखा मैंने आसपास में काफ़ी टूरिस्ट थे, जो कि आसपास के स्टे में रह रहे थे, जो कि गूगल मैप से विजिबल नहीं था। गूगल मैप से मुझे जो विजिबल दिखा, अच्छा, वो था रोशन गेस्ट हाउस। तो रोशन गेस्ट हाउस में क्या है कि आपको एक मतलब रूम्स हैं रात में, तो क्योंकि जंगल के बीच का स्टे है, ठीक है, तो रात में तो पहले आप ट्रैवल करके आओ नहीं। अगर आप बाइक से आ रहे हो, कार से आ रहे हो, तो मुझे कार का एक्सपीरियंस नहीं है, बट बाइक से तो मत ही आओ, क्योंकि ऐसा इन लोगों का कहना है कि रात में जानवर दिखते हैं। तो आप नहीं आओ, दिन के टाइम पे आओ। और रोशन गेस्ट हाउस है, वहाँ पर रहने में काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि ऐसे तो साफ़ सुथरी जगह नहीं थी वो, बट एक बड़ी सी जगह थी, नेचर वॉक था, छोटा सा पूल था, बट वो ख़राब था। बट एक अच्छा सा जगह था, जहाँ पर अगर आप रात में मान लो 12-1 बजे भी, वो क्योंकि हाईवे के जस्ट बगल में है, और रोशन गेस्ट हाउस का जो गेट है वो हाईवे पे ही ओपन होता है, वहीं गाड़ी भी पार्क होती है। आप वहाँ पे कुर्सी लगा करके, छोटा सा स्नैक शॉप है, जहाँ वो 12 बजे तक खुला रहता है।
आप वहाँ पर बैठ करके जो रात में एंजॉय कर सकते हो व्यू, या फिर वो जो चिलिंग एटमॉस्फेयर रहता है रात का फॉरेस्ट का, वो आप एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी अच्छी है, छोटे छोटे कैट्स भी है उनके पास, आप उन कैट्स के साथ खेलो, और काफ़ी फ्रेंडली कैट्स हैं उनके पास। तो अच्छी जगह है, और रूम्स छोटे हैं बट अच्छे हैं, आपको ऐसे घुटन सी नहीं लगेगी। और बस यही है स्टे का। हम लोग तो वहाँ से आए थे, गोवा से आए थे डायरेक्ट। तो 70 किलोमीटर्स पड़ता है, तो हम लोग इवनिंग नहीं, आफ्टरनून के आसपास आकर के और इधर स्टे ले लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वी केम फॉर दिस वाटरफॉल। I no no we came in the morning, stayed, and now we came for the waterfall. तो तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तो इन सब वाटर बॉडीज में जाना अलाउड नहीं है। तो अगर किसी में भी अलाउड नहीं है तो आप नहीं जाया करो, क्योंकि बहुत सारा वाटर बॉडीज क्या होते हैं ना, अंदर में स्टोन्स रहते हैं, एंड अब बहुत बहुत बार डीप भी रहता है, आप जाओगे आपका पैर फंस सकता है। और तो ध्यान रखना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहली झलक दूध सागर वाटरफॉल की। तो दूध सागर वाटरफॉल का नाम दूध सागर इसलिए पड़ा है क्योंकि जब आप जाओगे पास से देखोगे, तो वाटर जो है जब पानी झरने से गिर रहा होता है, दूध की जैसे सफ़ेद रहता है। अब हम नज़दीक जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो वाटरफॉल जहाँ पर नीचे गिर रहा होता है वो बहुत बड़ी स्विमिंग एरिया है, एंड स्विम करने में बहुत ही आनंद आता है। आप लाइफ जैकेट पहन के उतर जाओ। कुछ लोगों को मैंने देखा बिना लाइफ जैकेट के भी उनको स्विमिंग आती है, बट बिना लाइफ जैकेट के चले गए। बट ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप एंजॉय कर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और जस्ट ऊपर में आप देख रहे होगे एक ब्रिज जैसा दिख रहा होगा वाटरफॉल के ऊपर, तो वहाँ से ट्रेन की क्रॉसिंग होती है। तो मैंने एक एक दो रील भी बनाई है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ANWER.TK। और जहाँ पे मैं ऐसे ही रॉ वीडियोस बनाता हूँ अलग अलग जगह विजिट करने की, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो कि हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जगह के बारे में बता दी, बट वहाँ पहुँचना कैसे है, वहाँ की प्राइसिंग क्या है, आसपास के स्टे कौन से ले सकते हो आप, और वहाँ सच में कितनी परेशानी होती है नहीं होती है। तो इस वाटरफॉल में हम लोग जैसे देखो यहाँ पे क्या है ना कि मैं ग्रुप के साथ आया था, तो ग्रुप का भी वेट करना पड़ता है। तो जैसे आप देख सकते हो पीछे की व्यू कितनी अच्छी है, एंड देखो पेड़ वेड़ सब बहुत प्यारे लगते हैं यहाँ पे। तो बारिश के मौसम में अभी जो पानी है वाटरफॉल में, वो जबकि कम है, और बारिश के मौसम में ऑब्वियसली इसमें पानी ज़्यादा रहेगी। बट अभी ये वाटरफॉल इतना सुंदर दिख रहा था, और हम लोगों ने जो स्विमिंग का मज़ा लिया इस वाटरफॉल में लाइफ जैकेट पहन के, वो शायद ही किसी और वाटरफॉल में इतना मज़ा आया होगा। अक्सर क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे वाटरफॉल में ट्रैक करके जाते हैं, तभी कोई एक सुंदर सा बढ़िया सा टर्कोइज वाटर मिलता है स्विम करने के लिए। बट ये जो वाटरफॉल है, ये इतना इजीली एक्सेसिबल है, जीप एंड जो जंगल की ट्रेलिंग है आप उसमें से आ सकते हो। तो फाइनली ये फाइनल व्यू है वाटरफॉल का, यही स्विमिंग एरिया है। स्विमिंग एरिया कंप्लीट सेफ है। अगर आप लाइफ जैकेट के साथ जा रहे हो, लाइफ जैकेट को अच्छे से चेक करो कि वो अच्छे से लॉक हो रहा है या नहीं लॉक हो रहा है, ठीक है। बढ़िया से लॉक हो रहा है तो आप चले जाओ और इस वाटरफॉल का आनंद लो। देख सकते हो वो दूध जैसा सफ़ेद है इसका पानी। तो थैंक्स गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो फॉर मोर सच वीडियोज़ आई रेगुलरली अपलोड।